बेटा क्या हुआ बेटा? तुम चिंतित क्यों लग रहे हो? चिंता नहीं है माँ, इरिटेट करके रख दिया इस नैना ने मुझे। अब उसने क्या किया? छोटू छोटू क्या होता है माँ? लाइक रियली छोटू? मेरे बेटे का नाम छोटू नहीं है। खुराना परिवार का वारिस है वो, खुराना एम्पायर का होने वाला मालिक। वो चाय की दुकान में काम करने वाला चाइल्ड लेबर नहीं है जो छोटू छोटू करते रहते हैं। और जब मैं उससे कह रहा हूँ कि हम इसका नामकरण करवा लेते तो कहती है सही समय नहीं है। अब मेरे बेटे का नामकरण कब होगा ये वो डिसाइड करेगी। तो तुम उससे पूछ क्यों रहे हो? रेहान वो तुम्हारा बच्चा है। तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का नाम रखते हैं ना तो उसकी एक सेरेमनी होती है, उसे नामकरण कहते हैं। अब सब लोग तुम्हारी तरह तो है नहीं कि अपने बच्चे को मिट्ठू या पप्पू कह ले। हाँ कम ऑन मॉम, मिट्ठू पप्पू नहीं, ये तो अपने बेटे को छोटू बुलाती है, राइट? मैं अपने बच्चे को क्या बुलाऊं? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। वैसे तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? बेटा हमें यहाँ पर हरजीत जी ने इनवाइट किया है। वो चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे के नामकरण में हम सब यहाँ मौजूद हों। नामकरण? वो भी आज? किसकी इजाजत से? मेरी इजाजत से। और मुझे मेरे बेटे का नाम रखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। पर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम बेबी का नामकरण आज नहीं कर सकते, अभी सही वक्त नहीं है। डोंट यू डेयर गिव मी ऑर्डर्स। रेहान खुराना को किसी के ऑर्डर्स देने की आदत नहीं है। वो वही करता है जो उसे करना होता है। करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ ये नामकरण कैसे कैसे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरे पोते का नामकरण करने से आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इस परिवार का हर कार्य, हर विधि का आरंभ आपने करवाया है। आप हमारे पुरोहित हैं। अब अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों? पंडित जी आप चुप क्यों हैं? जैसे ही आपके कल घर गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी तड़पती हुई आत्मा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया। सच मानिए उसके चीखने की आवाज अभी भी मेरे कान में गूंज रही है। आत्मा? क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये बात मैंने आपके सुपुत्र को भी बताई, पर वो नौजवान ठहरे। उन्होंने इसे अंधविश्वास मान के टाल दिया। पर आपने तो जीवन भर ग्रह नक्षत्रों और कुंडलियों का अध्ययन किया है। आप तो समझ सकती हैं कि ये जो तड़पती हुई आत्मा है, जरूर इसका कोई अधूरा कार्य रह गया है और इसी के काले साए ने आपके परिवार को घेर के रखा है। पंडित जी आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? घोर तपस्या की है मैंने अपने परिवार को ऐसे बुरे सायों से सुरक्षित रखने के लिए। दिन रात पूजा करती रहती हूँ। कितने व्रत रखे मैंने। ऐसा कोई देव या देवी नहीं जिसका आशीर्वाद मुझ पर नहीं हो। ऐसा होते हुए कोई बुरी आत्मा मेरे घर के अंदर प्रवेश कैसे कर सकती है? क्षमा करें, हो सकता है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कमी रह गई हो। मेरा मतलब है कि आपका परिवार सुरक्षित नहीं है। पर मुझे क्षमा कीजिएगा, जब तक वो बुरी आत्मा आपके परिवार से नहीं जाती मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। आपके पोते का नामकरण होना है, उसके लिए मैं अपने अच्छे शिष्य को आपके पास भेज दूंगा। पर चूंकि आपका परिवार इस समय पवित्र नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। नैना प्लीज, बच्चे की खातिर देखो, तुम चाहती हो ना कि ये जल्दी ताकतवर बने। ये वैसे ही कमजोर पैदा हुआ है। He's a premature baby. प्लीज इसे पी लो। I'm so sorry यार, माफ कर दो ना मुझे प्लीज। ठीक है। थैंक यू। मैं चम्मच लेकर आता हूँ। मैं निकाल। That's okay. एंड यू डोंट हैव टू वरी, ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे पीते ही ना मेरा बच्चा एकदम सुपरमैन की तरह हो जाएगा। नैना क्या हुआ तुम्हें? आई ओके? मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर? मेरा सिर भारी लग रहा है। क्यों लेकिन? अरे हाँ हाँ, वो डॉक्टर ने कहा था कि
इसको पीते ही ना तुम्हें नींद आने लगेगी। तुम आराम कर लो, मैं छोटू को संभाल लेता हूँ। छोटू, रियली बेटा, देखा तेरे पापा को तेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग। नैना, नैना, क्या हुआ है इसको? नैना, मैंने पूछा क्या हुआ है इसको? इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के लिए इस घर में शांति बनी रहे, इसलिए मैंने सुला दिया इसे। कम से कम मैं अपने बच्चे के साथ इत्मीनान से टाइम तो स्पेंड कर सकता हूँ ना। किस किस्म के बाप हो तुम? क्यों? इसमें बुराई क्या है? परेशान करके रख दिया था आपकी नैना ने। हर बात पे रोक रही थी, हर बात पे टोक रही थी, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। और जब तक अब इसे होश आएगा ना, मेरे बच्चे का ढंग का नाम रखा जाएगा, नॉट सम छोटू। शर्म नहीं आई तुमको? नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। चल बेटा, हम चलते हैं। सुनो भाभी, वो देखिए, दुनिया का सबसे प्राचीन और जिंदा डायनासोर जा रहा है। और ये डायनासोर ढूंढ क्या रहा है? मैं जरा देख कर क्या। सुनो भाभी, मम्मी जी। परमेश्वरी, अरे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अब क्या हार्ट अटैक देकर मारने का इरादा है तुम लोगों का? मम्मी जी कहाँ, आप तो बार बार मौत को भी चकमा देके वापस आ जाते हो। आप कहाँ इतनी जल्दी मरने लगे? मैं तो कहती हूँ इस पे ना आप एक किताब लिख डालो। उसका टाइटल होगा मिसेस इंदु मेहरा, एक अमर कहानी। हाँ, जरूर लिखूंगी। उसमें तुम सब लोगों की पोल खोलनी पड़ेगी मुझे। लिख दूंगी। मेरी बहुओं ने, मेरे बेटों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो किताब आप लोगों को समर्पित कर दूंगी। बल्कि उससे भी अच्छा क्या है कि किताब तुम लिखो ना परमेश्वरी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अच्छा, क्या कर रहे हो आप मम्मी जी? मुझे भूख लगी है ना, अपने लिए खाना बना रही हूँ। कोई एतराज़त नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। नैना को देखा आपने? कहीं कहीं नजर नहीं आ रही। अब नैना नहीं होगी तो कितना अजीब लगेगा ना। सो सैड। मैम चाची, हाँ? एक्चुअली नैना ने हमारे लिए इतना कुछ किया है ना, मेरे बेटे के लिए, कि बेचारी थक जाती है इतना कुछ करते करते। इसलिए आज मैंने सोचा कि उसे आराम करने देता हूँ, है ना दादी? मैम चाची, नामकरण की रस्म शुरू होने वाली है। माँ आपको बुला रही है। हाँ, मैं चलती हूँ। So hot in the kitchen, excuse me. बेचारी नैना, इतनी अच्छी पार्टी, मेरे बेटे का नामकरण, सब मिस कर देगी। So sad. एक्सक्यूज मी, एक मिनट। आप सब लोग मेरे बच्चे को दूर से देखिए, दूर से ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई इन्फेक्शन हो जाए इसे। सो कीप डिस्टेंस, ओके? थैंक यू। आज हमारे लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा बेटा रेहान बाप बन गया है। और हमारी इस खुशी के मौके में आप सब हमारे साथ शामिल हुए हैं, और मेरे पोते को आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। हाँ तो रेहान बेटा, हम बेबी को वही नाम दे रहे हैं ना जो हमने डिस्कस किया? ऑफ कोर्स माँ, मैं आपकी पसंद जानने बगैर कोई काम करता हूँ?
मेरी माँ की इच्छा है कि आज हम खुराना खानदान की विरासत को जिंदा रखें और मेरा बेटा इस विरासत को होने वाले दिनों में आगे ले जाएगा। इसीलिए मैंने और मेरी माँ ने डिसाइड किया है कि मेरे बेटे का नाम मेरे पिताजी के नाम पर रखा जाएगा। मिस्टर कुमार खुराना। थैंक यू। माँ, मैं चाहता हूं कि यह नाम पहली बार आप मेरे बेटे के कानों में बोलकर उसका नामकरण कीजिए। ठीक है बेटा। प्लीज माँ। ठहरो 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 ठहरो। How dare you? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बच्चे का नामकरण आज नहीं होगा। तो मेरे परमिशन के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ना, बच्चे के बाप का पूरा अधिकार होता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन तुम होश में कैसे आ गई है ना? तो क्या है कि लोग यूं ही नहीं कहते कि दादी माँ के नुस्खे बड़े काम आते हैं। ये बाल इतने सफेद नहीं किए हैं हमने, इसलिए तुम्हें एक नसीहत दे रहे हैं कि चाल चलने से पहले पत्ते छुपा कर रखने चाहिए। तुम्हें हमें बताना ही नहीं चाहिए था। तुमने नैना को जहरीली दवाई खिलाकर बेहोश किया है। और देखो, 2 मिनट में हमने तुम्हारे इस खेल में तुम्हें मात दे दी। अब रेहान बेटा, इस तरह नामकरण विधि को बीच में रोकना अशुभ माना जाता है। और वैसे भी बिना नाम के बेटा बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। और एज अ फैमिली हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना इस बच्चे की तरफ। अब इसलिए हम ये फंक्शन शुरू करते हैं, ये तमाशा बंद कर देते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।